Hello students, how are you? I hope you will find. This is 11th Commerce, subject is business study, and we are discussing the formation of the company. And already we discussed the two steps of the formation of the company, that is promotion and incorporation. Today we will discuss the last step of the formation of the company, that is capital subscription or subscription of capital. So students, there are the following 5 points is to be related for the subscription of capital for the public company. We know that only public companies are allowed to issue in the market or to subscribe capital from the public. So in order to subscribe capital from the public, the company has to issue एक prospectus इशू करना जरूरी होता है, क्योंकि prospectus के अंदर जो है एक डिटेल इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में लिखा होता है और इन्वेस्टर जो है उस इंफॉर्मेशन को पढ़ करके देख करके जो है वो डिसाइड करता है कि हम इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें कि नहीं करें. सो स्टूडेंट्स, these are all the points which are related to the public company. So the first step is SEBI approval. SEBI approval क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी बॉडी है कैपिटल मार्केट का. हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो बैंक्स का जो रेगुलेटरी बॉडी जो है वो RBI है. इसी तरह से इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस का जो रेगुलेटरी बॉडी है वो IRD है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. ठीक है. इसी तरह से कैपिटल मार्केट, जो इंडिया के अंदर जितने भी कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन को जो फॉर्मुलेट करती है, जो सुपरवाइज करती है, जो मॉनिटर करती है कैपिटल मार्केट को, उसको हम क्या बोलते हैं? सेबी बोलते हैं. ठीक है. तो सेबी का अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी के अंदर जो है जो भी कैपिटल जो इन्वेस्टेड हो रहा है वो कैपिटल जो है वो कंपनी का नहीं होता है, बल्कि जो वो इन्वेस्टर्स का होता है, पब्लिक का होता है. ठीक है. तो इसीलिए जो सेबी से अप्रूवल लेना जरूरी होता है और सेबी जो है ये 100% जानने की कोशिश करती है कि जो पब्लिक का पैसा जो है वो सही तरीके से खर्च हो रहा है कि नहीं, इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिस कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि नहीं क्लियर है, उसके हर एक फॉर्मेलिटीज जो है वो अप टू डेट है कि नहीं है. ठीक है. तो सेबी का अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है जब हम जो है कंपनी जो है पब्लिक में ऑफर करती है. ठीक है. तो पहला पॉइंट आपको जो सेबी का अप्रूवल लेना. दूसरा दिया हुआ है फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस. जो सेकंड जो आपका जो फॉर्मेलिटीज है फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस मींस कि प्रोस्पेक्टस, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोस्पेक्टस क्या है. प्रोस्पेक्टस का एक कॉपी जो है कंपनी को ROC को सबमिट करना पड़ता है. और प्रोस्पेक्टस के अंदर होता क्या है? प्रोस्पेक्टस के अंदर जो है डिटेल इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में होता है. फॉर एग्जांपल कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन से हैं, डायरेक्टर्स का नाम क्या है, डायरेक्टर्स का एड्रेस क्या है, हर एक चीज जो है प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन होता है. कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, कंपनी का इशूड कैपिटल कितना है, इशूड कैपिटल कितना है, कंपनी जो शेयर इशू कर रही है उसका जो है डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है. ठीक है. तो हर एक इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन होता है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस के थ्रू जो है कंपनी जो है पब्लिक को ऑफर करती है या पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप हमारे कंपनी में जो है इन्वेस्टमेंट करिए. या फिर ऑन द अदर सेंस फ्रॉम द साइड ऑफ द इन्वेस्टर हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टर जो है वो किस बेस पे इन्वेस्ट करे कंपनी के ऊपर. ठीक है. तो कंपनी अगर नई कंपनी है तो कंपनी का प्रोस्पेक्टस उसके लिए जो है एक वही मेन रीजन है जिसके कारण वो इन्वेस्टमेंट करेगा. ठीक है. तो कंपनी को चाहिए कि जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी मटेरियल्स, जो भी इंफॉर्मेशन है कंपनी के बारे में, उस कंपनी की इंफॉर्मेशन, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, जो भी मटेरियल फैक्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो कंपनी को जो है प्रोस्पेक्टस में लिखा होना चाहिए. कोई भी जो है गलत तरीके से अपनी कंपनी के बारे में डिस्क्लोज ना करे. हर एक चीज जो है उसमें मेंशन होना चाहिए, ताकि जो है इन्वेस्टर्स उसको पढ़ करके जो है वो एक डिसीजन ले सके, एक रेशनल डिसीजन ले सके कि हमको जो इस कंपनी में
है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस कहते हैं, और इसका एक कॉपी जो है आरओसी को सबमिट करना पड़ता है। सो प्रोस्पेक्टस कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जो एज ए प्रोस्पेक्टस के रूप में ट्रीट करते हैं, चाहे कोई कंपनी का सर्कुलर हो, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे, ठीक है, जिसमें जो है ये ऑफर किया जा रहा है पब्लिक को कि आप हमारे कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। तो ये वन हो गया फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ द बैंकर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी कंपनी जो है पब्लिक सब्सक्राइब करने जा रही है, ठीक है, उसको जो है बैंकर्स ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स का अपॉइंटमेंट करना होता है, ठीक है। बैंकर्स का क्या फंक्शन है, बैंकर्स का फंक्शन ये है कि जब एप्लीकेशन मनी आता है, जब लोग सब्सक्राइब करते हैं, इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब करते हैं कंपनी के अंदर, तो वो जो है एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन के साथ जो है वो कंपनी को सबमिट करते हैं, और वो अमाउंट जो है डायरेक्टली कहाँ जाता है, बैंक में जाता है। वो बैंक जिस बैंक में कंपनी का अकाउंट होता है, ठीक है, तो उस पैसे को कंपनी जो टच नहीं कर सकती है जब तक कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना हो जाए, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एक बैंक में जो है कंपनी अकाउंट ओपन करना होता है जिसमें जो है एप्लीकेशन मनी का होल अमाउंट जो है सबमिट हो। नेक्स्ट दिया हुआ है ब्रोकर्स क्या है, ब्रोकर एक मीडिएटर है बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द कंपनी। तो जो ब्रोकर जो है वो इन्वेस्टर्स को स्टिमुलेट करता है, उसको प्रोत्साहित करता है कि आप इस कंपनी के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। तो एक ब्रोकर्स की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को, ताकि वो जो है लोगों को स्टिमुलेट करे, गाइड कर सके कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट क्या हुआ अंडरराइटर्स। देखिए अंडरराइटर्स चाहे एक पर्सन हो सकता है, चाहे ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है। अंडरराइटर्स बेसिकली देखिए अंडरराइटर्स को अपॉइंट करना कोई जरूरी नहीं होता है, इट इज नॉट ए कंपल्सन टू अपॉइंट अंडरराइटर्स, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई नई कंपनी है जिसको डर है कि मेरा शेयर जो है पब्लिक सब्सक्राइब नहीं होगा, पब्लिक जो है मेरे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो ऐसी कंपनी जो है अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है। अंडरराइटर्स का बेसिकली फंक्शन क्या है कि अंडरराइटर्स सपोज कर लीजिए कि मेरा और आपका पब्लिक कंपनी है, ठीक है, न्यू कंपनी है, और हमको डर है कि हमारा जो शेयर जो हम इशू करने जा रहे हैं मे भी जो है पब्लिक उसको सब्सक्राइब ना करे, उसमें इन्वेस्टमेंट ना करे हमारे कंपनी के अंदर। तो हम जो है बैंक के पास गए, सपोज SBI एज ए अंडरराइटर वर्क कर रही है, ठीक है, तो हमने SBI बैंक के पास गया, बैंक से बोला कि हमारा जो शेयर जो है आप जो है मार्केट में जो है इन्वेस्टर्स को बोलिए कि जो इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो ये जो अंडरराइटर का जो वर्क जो है नॉट मेरली टू स्टिमुलेट द पीपल टू इन्वेस्ट इन द सर्टेन इन कंपनी, लेकिन हाँ ये गारंटी भी देती है कि अगर जो है हमारे कंपनी का कोई शेयर जो है मार्केट में सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, तो रिमेनिंग शेयर जो अनसब्सक्राइब है उसको हम सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बदले जो है अंडरराइटर्स को जो है कंपनी एक कमीशन पे करती है। तो ये है अंडरराइटर्स। तो इट इज जैसे मैंने बताया कि अंडरराइटर्स के ऊपर कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अब जो नई कंपनी है वो अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है। जो ओल्ड कंपनी है जिसका मार्केट में रेपुटेशन है, जिसका गुडविल है, उसको ऑटोमेटिकली जो है लोग इन्वेस्टर्स तैयार रहते हैं उनके शेयर्स को जो है परचेज करने के लिए, ठीक है। तो ये वाला हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। नेक्स्ट क्या होगा एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी को जो है एक एप्लीकेशन देना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को, जब हम इन ऑर्डर टू ट्रेड और शेयर्स और सिक्योरिटीज इन द कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कैपिटल मार्केट के अंदर हमारा शेयर ट्रेड हो, सिक्योरिटीज ट्रेड हो, तो उसके लिए जो है किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज में हम अपने शेयर को जो है लिस्टेड कराते हैं, चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे कोई भी रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हो, मतलब कि किसी एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो है अपने शेयर को लिस्टेड कराना होता है, ठीक है। दैट इज एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। और इसमें ये भी दिया हुआ है कि जब एप्लीकेशन देते हैं उसके 10 वीक्स के अंदर अगर जो है हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होता है, तो जो भी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है कंपनी को जो है वो एप्लीकेशन मनी इन्वेस्टर्स को जो है रिफंड करना होता है, ठीक है, वो वॉइड नहीं रहता है। तो ये जो है किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में हमको जो है लिस्टेड करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट दिया हुआ है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर मतलब कि जब लोगों ने जो है सब्सक्राइब करना चालू कर दिया, आपकी कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया, आपके शेयर में जो इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया,
ठीक है, तब कंपनी जो है अलॉट करती है, शेयर्स अलॉट करती है, और शेयर्स अलॉटमेंट का जो है एक लेटर जो है इन्वेस्टर्स को जो है भेजती है उसके एड्रेस पर। कहने का मतलब ये है, देखिए अलॉटमेंट कोई जरूरी नहीं है कि अलॉटमेंट जितने शेयर का आपने अप्लाई किया है उतना शेयर आपको अलॉट हो जाए, उससे कम भी अलॉट हो सकता है। ठीक है, तो जब कम शेयर अलॉट हुआ है तो जो रिमेनिंग अमाउंट है कंपनी या तो रिफंड कर सकती है या फिर जो वो नेक्स्ट कॉल में उसको जो है एडजस्टमेंट कर सकती है। इसको समझते हैं एग्जांपल के साथ। सपोज कर लीजिए कि एक कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल जो है 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज है, और 1 शेयर का प्राइस है 10 रुपीज। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स। दिस इज द ऑथराइज्ड कैपिटल। तो कोई भी कंपनी, हमने कैपिटल क्लॉज में पढ़ा कि कोई भी कंपनी जो है ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा शेयर इश्यू नहीं कर सकती है। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि आपने जो है कंपनी के अंदर 1000 शेयर के लिए आपने अप्लाई किया, आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा, प्रोस्पेक्टस के लास्ट में जो है एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको आपने फिलअप किया और आपने जो है बताया, लिखा उसके अंदर कि हमको जो है 1000 शेयर्स के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे 2 रुपीज कंपनी ले रही है, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज, सेकेंड कॉल 3 रुपीज, थर्ड कॉल 2 रुपीज। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्राइस, जो भी प्राइस है शेयर्स का वो कंपनी जो इकट्ठे एक बार में नहीं लेती है, इन्वेस्टर्स के कन्वीनियंस के हिसाब से जो है वो पूरा अमाउंट जो है इंस्टॉलमेंट में लेती है। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि आपने जो है 1000 शेयर के लिए आपने अप्लाई किया, आपने एप्लीकेशन में कि आपने 1000 शेयर के लिए आपने अप्लाई किया, तो 1000 शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया और आपने 2 रुपए पर शेयर आपने कंपनी को पेड किया, मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस इज 2000। आपने जो है कंपनी को सेंड कर दिया 2000 अमाउंट। ठीक है, ये सोच के कि मेरे को 2000 शेयर जो है 1000 शेयर मेरे को जो है अलॉट हो जाएगा। ठीक है, कंपनी का अलॉटमेंट लेटर आपके पास आया जिसमें लिखा हुआ है कि हम जो है आपको केवल 500 शेयर्स जो है अलॉट कर रहे हैं, 500 शेयर्स जो है हम अलॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो 500 के हिसाब से आपका जो है कितना अमाउंट बन रहा है एप्लीकेशन पे 1000 रुपीज, लेकिन ऑलरेडी यू पेड 2000 रुपीज, इट मींस 1000 आपने एडवांस पे कर दिया क्योंकि आपको जो है 500 शेयर आपको अलॉट किया गया है। तो जो बैलेंस जो डिफरेंस अमाउंट जो 1000 रुपीज है, या तो कंपनी आपको रिफंड कर देगी या फिर इस अमाउंट को जो है जब कंपनी फर्स्ट कॉल करेगी 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से तो उसमें वो एडजस्ट कर लेगी। 2 ऑप्शन कंपनी के पास है, या तो आपको पूरा अमाउंट रिफंड कर दे जो एक्सेस अमाउंट है, या फिर एक्सेस अमाउंट को जो है इस कॉल में जो है एडजस्ट कर लेगी। कैसे कर लेगी? 1 रुपीज फर्स्ट कॉल का है और आपको 500 शेयर्स आपके अलॉट किए गए हैं, तो 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 1500 रुपीज आपको जो है पेमेंट करने होंगे एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। लेकिन आपने ऑलरेडी जो है 1000 एक्सेस पे किया है इन द एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपको केवल जो है 500 रुपीज ही आपको जमा करना होगा जब आपको फर्स्ट कॉल होगा। दिस इज द एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये जो है अगर जितना का आपने शेयर अप्लाई किया है उतना मिल गया तो वेरी गुड, आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। कंपनी आपको एक अलॉटमेंट लेटर भेजेगी कि हम उसमें जो डायरेक्टर का चाहे असिस्टेंट का सिग्नेचर हो कि हमने इतना शेयर्स आपको अलॉट कर दिया है। ठीक है, अगर नहीं अगर कम आपको अलॉट किया गया है तो इस बेस पर आपको जो अलॉटमेंट करेंगे। ठीक है, ये कब होता है, ये कंडीशन कब होता है? जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कि आप ऑथराइज हो 10,000 शेयर्स के लिए, लेकिन एप्लीकेशन मनी आ गया 20,000 शेयर्स के लिए। एप्लीकेशन आ गया
20,000 शेयर्स के लिए। लेकिन आप जो है 10,000 शेयर्स अधिक जो है आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो, मार्केट में आप जो ऑफर नहीं कर सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन है 10,000 के लिए, तो उसके लिए एक सिस्टम है प्रो राटा अलॉटमेंट। उसके बेस पर जो है ये डिसाइड करते हैं कि किस पर्सन को, किस इन्वेस्टर्स को जो है कितना शेयर देना चाहिए। ये क्लास 12 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, तो ये हो गया अलॉटमेंट लेटर जो है कंपनी आपको प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद से जितना भी शेयर अलॉटमेंट हुआ उसका एक लिस्ट जो है आरओसी को जो है विद इन 30 डेज के अंदर, अलॉटमेंट जिस दिन हुआ उसके बाद से जो है 30 डेज के अंदर जो है आरओसी को जो है पूरा लिस्ट जो है भेजना पड़ता है कि हमने इतना शेयर्स हमने जो है अलॉट कर दिया। सो स्टूडेंट्स, these are all the formalities which are required for the capital subscription। और नेक्स्ट इसके अंदर ये भी है कि जो पब्लिक कंपनी है, हम जानते हैं कि पब्लिक कंपनी जो है मार्केट में शेयर ऑफर करती है विद द हेल्प ऑफ इशूइंग प्रोस्पेक्टस, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो जो है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ही करे, वो जो है प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है। इसके उसके क्या करना पड़ता है कि एक स्टेटमेंट इन लूई ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के बदले जो है एक जो है स्टेटमेंट जो है आरओसी को सबमिट करना होता है। जब वो अलॉटमेंट कर रहे हैं उसके जो है 3 डेज के, एटलीस्ट 3 डेज के अंदर अंदर जो है आरओसी को सबमिट करना पड़ता है, तब जाके वो जो है प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल अबाउट द कैपिटल सब्सक्रिप्शंस। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।